नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। आज हम 16वें श्लोक को शुरुआत करेंगे। अब ये क्या बोलता है 16वां श्लोक, बताइए क्या है। ये बताया पहले, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, ये मैं कल का बता रही हूँ 15वां श्लोक। और कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं, यानी एवं ज्ञात्वा ये सब बता दिया था कि क्या क्या जान के कि कर्म तो करना है, लेकिन अंधापन से नहीं, ज्ञान युक्त कर्म करना है। और इसलिए तुम भी कुरु कर्म एव, तुमने भी कर्म ही करना है। अब यहाँ तक तो बता दिया। अब कर्म की परिभाषा क्या, कर्म किसको कहते हैं? चाहे कोई भी काम किया तो कर्म होगा क्या? इसलिए यहाँ अभी अगला श्लोक है 16वां। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। क्या बतलाया है? किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः। यहाँ एक वाक्य समाप्त है पहली लाइन में। क्या बतलाया है कि कर्म क्या है, किम कर्म किम अकर्म, कर्म क्या है अकर्म क्या है, इस विषय में कवि भी मोहित हुए हैं। अब यहाँ दो शब्द जरा ध्यान से सुनिए। कवि का अर्थ हम हिंदी में या मराठी में जो कविता करता है वो कवि। अब यहाँ ये क्यों बतलाया? ऐसा नहीं है। कवि जो है ना, कवि ही क्रांतदर्शी, जो हम लोग क्या है, हम लोग जो वर्तमान काल में है वही देख सकते हैं, जो हमारा सामने है वही देखते हैं। कवि जो है वो भूतकाल को भी प्रत्यक्ष करता है, विजुअलाइज करता है, और जो आगे होने वाला है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में भी कवि सोच सकता है। उसकी प्रतिभा उतनी उत्तुंग होती है। इसलिए कवि को कहा गया है क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी यानी जिसकी प्रतिभा ऐसी हो कि जो तीनों कालों में, वर्तमान काल का तो वो देख ही सकता है, लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं तो कवि भी देखेगा, लेकिन भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, तीनों कालों का जिसको ज्ञान होता है ना, उसको कवि कहते हैं। तो यहाँ ये बोल रहे हैं भगवान कि कवयः अपि, कवि जन भी मोहिताः। अब यहाँ मोहित शब्द पर फिर हम अड़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग मराठी वाले खास करके मोहित हो गए माने आकर्षित हो गए। किसी चीज पर मोहित हो जाना यानी उसके लिए मर जाना, उसके आकृष्ट हो जाना, वैसा नहीं है। मोह का अर्थ क्या है? मैंने तो एक दफा बतला दिया था कि जिनको पीएचडी करना है, पीएचडी छोड़िए एमफिल करना है, वो केवल मोह धातु का अर्थ इस पर भी कर सकते हैं। क्या है देखिए, कवि भी मोहित हो जाते हैं, माने उसके मन में भी वैचारिक उथल पुथल होती है, वो भावना से जाते हैं, ठीक से निर्णय नहीं ले पाते। जो कवि है, जो क्रांतदर्शी है, वो भी जहाँ भ्रमित हो जाते हैं। किसके बारे में, किस विषय में? किम कर्म किम अकर्म, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विषय में क्रांतदर्शी लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। तत्ते
कर्म प्रवक्ष्यामि, यहाँ भगवान ने बतलाया है प्रवक्ष्यामि, मैं बताऊंगा, मैं ये तुमको सब बताऊंगा अर्जुन। ते प्रवक्ष्यामि, तुमको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कर्म, यानी कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, कर्म किसे कहते हैं, ये मैं तुमको बताऊंगा। और यह ज्ञात्वा, जो जान करके, अशुभात मोक्ष से, यानी क्या, जिस अशुभ की अर्जुन के मन में आशंका है कि मुझे पाप लगेगा, मैं अधर्म का भागी हो जाऊंगा, मैं ये कैसे मैं अपने गुरुजनों पे हथियार उठाऊं, ये जो सब अशुभ ये है। और बाद में सब वो उसने गिनाया है ना पहले अध्याय में सब, कि शंकर तक जाना, शंकर हो नरका, यही हो क्या नरकवास तक ये होगा। तो ये सारा जो अशुभ है, अशुभ नहीं है पर अशुभ की आशंका अर्जुन के मन में है, तो इस अशुभ की आशंका से, मोक्ष से तुम मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए अभी अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और विकर्म भी आया है। अब देखिए, सुनिए वो श्लोक क्या है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। यहाँ एक इस श्लोक में 3 दफा एक ही शब्द आया है, बोद्धव्यम। बोद्धव्यम यानी क्या? जान लेना चाहिए, इसका ज्ञान कर लेना चाहिए। काय का? कर्मणो अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, कर्म के बारे में भी जान लेना चाहिए, विकर्म के बारे में भी जान लेना चाहिए, और अकर्म के बारे में भी जान लेना चाहिए। यहाँ एक वाक्य यानी 1.5 पंक्ति में, पहली पूरी पंक्ति और दूसरी आधी पंक्ति, यहाँ एक वाक्य समाप्त हुआ है कि कर्मणः अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः और अकर्मणः, तीनों के बारे में जान लेना चाहिए। यहाँ बाद में क्या है, छोटा सा वाक्य है और बड़ा मार्मिक है कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। ठीक है, अब यहाँ शब्दों का अर्थ तो बिल्कुल ही सरल है कि कर्म के बारे में जानना है, विकर्म के बारे में जानना है, अकर्म के बारे में जानना है, और भैया कर्म की गति है गहन। हो गया शब्दों का अर्थ। लेकिन भैया ये कर्म क्या, विकर्म क्या, अकर्म क्या, यहाँ अभी नहीं बताया है भगवान ने यहाँ। लेकिन जिन जिन लोगों ने गीता पर भाष्य लिखा, जिनमें शंकराचार्य हैं, विनोबा हैं, लोकमान्य तिलक हैं, उन सब लोगों ने इसके बारे में बहुत सोच सोच के लिखा है। तो कैसा है? और है जो मराठी भाषी हैं उन्हें तो मालूम है कि संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी भी लिखी, उन्होंने क्या सोचा है, ये सब हम अभी जरा थोड़ा सा देख ही लेंगे। क्या है कर्म, किसको कहते हैं? चाहे कुछ भी काम किया। अब मुझे एक कविता सूझी, एक लेख कुछ सूझा, मैं लिखने बैठी, कर्म तो है, मगर कहाँ आया कर्म में, विकर्म में, क्या कर्म में? अब कर्म की एग्जैक्ट परिभाषा वो क्या है? तो ये बतलाया है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि कर्म यानी शास्त्र विहित कर्म, यानी जिसका जो वर्ण है, जिसका जो आश्रम है, उसके लिए जो विहित, जो उचित कर्म है, उसको कर्म कहा है। ये तो अब जानते हैं विहित कर्म क्या है, यानी जो जैसा है, गृहस्थ है तो उसके लिए उचित कर्म अलग है, छात्र है उसके लिए उचित कर्म अलग है, कोई गृहिणी है उसके लिए उचित कर्म अलग है। तो जैसा जिसका ये हो, कोई सन्यासी है उसके लिए उचित कर्म अलग है। तो जो जिसका आश्रम है, जिसकी जो परिस्थिति है, उसके लिए जो उचित है, उसको शंकराचार्य ने कर्म कहा है। विकर्म क्या कहा है? विकर्म का अर्थ शंकराचार्य ने
विपरीत कर्म किया है। विपरीत यानी जो नहीं करना चाहिए, जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। जो निषिद्ध कर्म है, जो करने नहीं चाहिए, उनको विपरीत कर्म, वी का अर्थ उन्होंने विपरीत लिया है, और विपरीत कर्म तो विकर्म यानी निषिद्ध कर्म। फिर अकर्म क्या? तो शंकराचार्य ने, जैसा कि हम हमेशा लेते हैं, और जहाँ आया वहाँ नेगेशन हो गया। जैसे ज्ञान अज्ञान, यानी ज्ञान है तो सभी समझते हैं, और ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है। वैसे उन्होंने कर्म नहीं है, वो अकर्म है। माने क्या? तो शंकराचार्य ने वहाँ शब्द का प्रयोग किया है तूष्णीम भाव। तूष्णीम भाव यानी शांत चित्त से केवल चुपचाप रहना, यानी निठल्ले बैठना ऐसा नहीं, अकर्मण्यता को स्वीकारना ऐसा नहीं, माने कुछ कर्म नहीं कर रहे, न विकर्म कर रहे, न कोई निषिद्ध कर्म कर रहे, न कोई उचित कर्म कर रहे। जो बीच का जो भाव है उसको उन्होंने अकर्म बोला है। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है? माऊली, माऊली हम मराठी भाषी लोग संत ज्ञानेश्वर को माऊली कहते हैं। तो माऊली ने क्या कहा है? संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी में कहा है कि कर्म यानी सामान्य क्रिया, जैसे हम चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, ये जो है तो ये सामान्य क्रियाएं हैं, इनको उन्होंने कर्म बोला है। ठीक। फिर विकर्म क्या है? उन्होंने वी का अर्थ विपरीत नहीं लिया माऊली ने। माऊली ने वी का अर्थ लिया है विशेष कर्म। विशेष कर्म यानी जो जिसके लिए करना उचित है वो कर्म। देखिए, अब जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, इससे कोई विशेष कुछ नहीं हुआ। ठीक है भाई, सामान्य क्रियाएं हैं। लेकिन जब ये विद्यार्थी है कोई और वो पढ़ाई कर रहा है, जो ये जो है विशेष कर्म, जो उसके लिए उचित कर्म है, उसको उन्होंने विहित कर्म किया है। और अकर्म को उन्होंने अ का अर्थ निषेध के लिए लिया है, मैंने जो नहीं करना चाहिए। अकर्म यानी उन्होंने ऐसा किया है कि जैसे चोरी करना, ये कुछ ये करना, ये ऐसे जो है कर्म, ये अकर्म है, ये नहीं करना चाहिए। तो माऊली का अर्थ थोड़ा सा क्या, बहुत सा भिन्न है, क्योंकि खास करके विकर्म का अर्थ तो उन्होंने विपरीत कर्म लिया है आचार्य ने, और यहाँ इन्होंने विशेष कर्म लिया है, एकदम से विरोधी है। फिर लोकमान्य तिलक ने जो है ना, वो उन्होंने जो का त्यों उनका लिया है। शंकराचार्य ने जैसा कहा वैसा ही लोकमान्य तिलक ने कहा है। विनोबा जी का जो है, उन्होंने गीता प्रवचन नाम का पुस्तक उन्होंने पहले मराठी में थी, अब हिंदी में भी है, तो उसमें उन्होंने किया है, एकदम अलग है। उन्होंने कर्म का अर्थ लिया है बाह्य कर्म। अब बाह्य कर्म यानी क्या? यानी जो हम बाहर के लोगों के लिए जो करते हैं, बातचीत करना, इसमें क्या है, कोई अगर सामने वाला नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे, तो इसलिए ये बाह्य कर्म है जो हमारे अन्नमय कोश से होते हैं, देह से होते हैं, वो है बाह्य कर्म। और विकर्म क्या है? लोकमान्य तिलक का एकदम अर्थ अलग है। उन्होंने कहा है ये वी उन्होंने विशेष के लिए किया है, पर विशेष कैसा होता है? तो उन्होंने कहा कि जो मन लगा के किया हुआ कर्म है। अब देखिए, कर्म और विकर्म की यदि परिभाषा करनी है, तिलक जी ने नहीं कहा है पर मैं कहती हूँ अभी कि कर्म और विकर्म में क्या है सूक्ष्म फर्क। देखिए, कोई भी गृहिणी खाना बनाती है, ये बाह्य कर्म है कि भाई हाथ लगे हैं, कर रही है, सब्जी काट रही है, आटा मल रही है, ये कर रही है, सब कर रही है, ये बाह्य कर्म हो गया, यानी कर्म हो गया। अगर वही
भोजन बनाने का काम वो मन लगा के करती है, और यही उसके मन में दूसरा कोई विचार नहीं है। यही विचार है कि ये सब्जी मेरा बेटे को कितनी पसंद आती है, हाँ मैं ऐसे ही कहूँगी, हाँ मैं मिर्च ज़्यादा नहीं डालूंगी, उसको पसंद नहीं है। ये सब सोच के मन लगा के किया हुआ जो कर्म है वो विशेष कर्म हो गया। ये है लोकमान्य तिलक जी का कहना कि वो विशेष, वी का अर्थ तो विशेष ही लिया है, पर विशेष यानी ऐसा कि मन लगा के किया हुआ। और अकर्म क्या है? मुझे तो विनोबा जी का अर्थ सबसे अधिक हृदयंगम लगता है। उन्होंने कहा है कि कर्म जो करते हैं उसमें विकर्म का ये करना, माने जो साधारण कर्म हम करते हैं उसमें मन लगा के इतना ये करना कि वो अकर्म बन जाए, यानी मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं हाथ से कुछ काम कर रहा हूँ, ये भी मैं भूल जाऊँ, ये मेरा कर्तव्य है करके वो मेरी एक आदत सी बन जाए और मैं वैसे ही करते जाऊंगा, तो मैं काम कर रहा हूँ इसका भान भी न रहे। देखिए अब मैं एक नारी हूँ और इसलिए बहुत सी नारियों के साथ मेरा ये पड़ता है, तो वो कहते क्या करे, सुबह से शाम तक खटना पड़ता है। ये तो है, लेकिन ये खटना पड़ता है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है, ये भावना यदि आ गई तो कर्म ही रहा, है ना, वो अकर्म नहीं हुआ। वो अकर्म यानी हाँ मैं करती जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे थकान ही नहीं आती, क्योंकि ये सब मैं मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ, मेरे पति के लिए कर रही हूँ, ये उनको बड़ा अच्छा लगता है और उनकी खुशी देख के मैं खुश हो जाती हूँ। ये जो हो गया ना, ये अकर्म हो गया। अकर्म हो गया माने कर्म को विकर्म तक ले जाना, ठीक, मन से पूरे जान उसमें ये करके। मुझे एक बात याद आती है, मैं नई शादी होके आई थी। हमारे जो सास जी हम माता जी कहते थे, तो माता जी के हाथ की सब्जियां बड़ी अच्छी लगती थी। मैंने एक दिन पूछ ही लिया कि माता जी जो हल्दी नमक जीरा राई जो भी है, जो बघार आप देती है वैसे मैं भी देती हूँ, पर आपकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मेरी नहीं होती, क्यों? और हमारे माता जी ने जो उत्तर दिया ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा बिटिया मैं उसमें जान डालती हूँ। अब ये जान डालना क्या है? यही तो विनोबा जी ने कहा हुआ विकर्म है, विशेष कर्म है, कि मन उसमें डाल देना और उससे स्वाद आ गया, वो फल मिला, सब्जी बढ़िया बनी, लेकिन इनको कुछ नहीं, ये कभी बोलती नहीं कि मुझे करना पड़ रहा है। ये जो है ये अकर्म है। तो ये सब बोद्धव्यम। अब ये जो बोद्धव्यम है ना, 3 दफा ये शब्द आया है, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम। तो ये क्या है? क्या बोध किसका होना है? क्या जान लेना है? देखिए कि ये जो कर्म है ना, वो जब परार्थ हो जाता है, स्वार्थ नहीं बनता, इससे किसी के लिए कोई खुश हो जाए, किसी को प्रसन्नता मिल जाए, इसके लिए जो कर्म किया जाता है ना, वो फिर योग की ओर चला जाता है, वो कर्म योग कहलाता है। तो कर्म माने केवल क्रिया, एक्शन, ठीक, और कर्म योग माने क्या कि वही कर्म वही एक्शन, लेकिन उसमें त्याग की और सेवा की भावना जब मिली हुई हो तब वो कर्मयोग बन जाता है। ये बोद्धव्यम, बोध ये लेना है, जानना ये है। वस्तुतः केवल कर्म का अकर्म का और विकर्म का स्वरूप जानने से क्या होगा जी? वो तो ज्ञान हो गया, केवल वो ज्ञान से नहीं होता। वो ज्ञान के साथ जो कर्म करेंगे और उस कर्म में जब त्याग की भावना है, किसी को हम कुछ दे रहे हैं, कोई खुश हो रहा है, सेवा की भावना है, त्याग की भावना है और उसमें खुशी देखना है,
ये बोद्धव्यम है। और इसलिए बतलाया गया है अंत में कि गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी गहन है। सही बात है, ऐसे कर्म जानना, इसकी गति बड़ी गहन है। और ये भगवान जरूर अर्जुन को बता रहे हैं। लेकिन भैया हम लोग भी तो अर्जुन सरीखे ही है ना, हमारा भी मन ऐसा ही है ना, यहाँ वहाँ भटकता है, ये कहूँ या वो कहूँ समझ में नहीं आता। तो ऐसे के लिए ये भगवान का कहना है कि भैया बोद्धव्यम, बेटे तुम ये सब समझ लो, कर्म से तो छुटकारा है ही नहीं, कर्म तो करना ही है, लेकिन वो कैसे करना। इसलिए ये कहा जाए तो गीता जो है ना, इट्स अ हैंडबुक फॉर मैनेजमेंट, कि कैसा करना चाहिए। भले ही अर्जुन को निमित्त बनाया है, लेकिन ये तुम्हारे हमारे सबके लिए गीता जी जो है, क्या बताऊं, वो तो गीता जी है, कुछ बता ही नहीं सकते। तो आगे चले, आगे क्या बतलाया है अगले श्लोक में, कर्मण्य कर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। बड़ा विचित्र है, बड़े परस्पर विरोधी शब्द यहाँ आए हैं कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत्। यहाँ यानी जो कोई कर्मणि यानी कर्म में अकर्म देखता है और अकर्मणि कर्म देखता है। जो अकर्म में कर्म देखता है, जो कर्म में अकर्म देखता है, वो बुद्धिमान मनुष्य। अब यहाँ हम चकरा गए, ये क्या है भाई, कर्म को अकर्म कैसे देखेंगे। अकर्म बोले तो निगेशन, तो जो कर्म नहीं है वो अकर्म, तो हम अकर्म में कर्म या कर्म में अकर्म देखें तो कैसे देखें। और जो ये देख सकता है उसको मन बुद्धिमान बतलाया है। और संयुक्त कुछ न कर्म कृत, ये जो है इसमें ये बता दिया है क्या है, कर्म करते हुए कर्मणि अकर्म पश्येत्, यानी क्या, वही जो विनोबा जी ने बतलाया है कि कर्म मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे उससे थकान नहीं महसूस होती। मुझे बताइए ना, अभी जो संघ के प्रचारक घर द्वार सब छोड़ के चले जाते हैं, मुझे बताइए उनको घर में तो माता जी उनके गर्मा गर्म खाना उनके हिस्से देंगी, वो पता नहीं कहाँ गए हैं, वहाँ खाना भी समय पे मिलता है कि नहीं, और समय पे छोड़िए जो मिलता है वो कैसा मिलता है, लेकिन वो सब ये नहीं देखते, बस उनको कर्म में ही आनंद आ रहा है। तो ये जो है कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, यानी अकर्म जो है दोनों अर्थ ले सकते हैं। एक तो मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ ये देखना, एक अकर्म यानी विनोबा जी ने जैसा अर्थ लिया कि मन लगा के ये करना। तो मैंने विकर्म अकर्म को विकर्म करना, मन लगा के कर्म करना, और मैं काम कर रहा हूँ इसका भान ही छूट जाना, ये जो है। तो कर्म करते हुए ये अभिमान ना हो कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ। क्या होता है अगर ऐसा अभिमान हुआ, मैंने ये किया, किसी दुर्गम प्रदेश में गए जहाँ पे स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ गए, मेरे आंखों के सामने ऐसा एक उदाहरण है, अब आप जानते हैं नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन अशोक जी वर्णेकर हैं, वो ऐसे जगह में गए हैं जहाँ कुछ स्कूल भी नहीं, मंदिर भी नहीं, कुछ नहीं, वहाँ केवल बच्चे हैं। बच्चा जहाँ 10 साल का हो गया उसको माँ बाप अपने साथ ले चलते हैं चाय बागान में पत्तियां तोड़ने, यानी बस बाकी कुछ नहीं, जिंदगी को आकार ही नहीं है, कुछ न ध्येय है न कुछ है। वहाँ पे ये गए और वहाँ पे भास्कर ज्ञानपीठ की स्थापना की, वहाँ पे बच्चों को ये किया। अब ये क्या है, ये सब करते हुए उन्होंने बतलाया कि वहाँ पे सब्जी उगती ही नहीं, कुछ नहीं है, कैसा खाने को ठीक से नहीं। ये दोनों मियाँ बीवी इंजीनियर्स हैं, चाहते तो पता नहीं यहाँ पे कितने अच्छी तरह से वो पैसा कमाते हो, क्या क्या बिल्डिंग बनाते हो, काम सब करते,
वो वहाँ पे घास फूस की झोपड़ी में रह के उन्होंने किया। कर्मणि अकर्म, कर्म करते हैं लेकिन उन्हें कोई उसका अभिमान नहीं। अब मैंने बतलाया लेकिन उनका ये आग्रह नहीं है कि मेरा कहीं कोई नाम हो, ये भी नहीं, मुझे इसका क्रेडिट मिले, ये भी भावना नहीं। ये जो है कर्मणि अकर्म देखना, कर्म करते हुए अकर्म। और अकर्मणि च कर्म यहाँ यानी क्या, जो अकर्म में कर्म देखता है, जो ये सोचता है कि ये मनुष्य अभी समाधिस्थ बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। इसके बारे में मैं योगी अरविंद का उदाहरण दूंगी। आप सभी जानते हैं कि योगी अरविंद पहले क्रांतिकारी के दल में थे और बाद में उन्होंने वो योगी बन गए। तो तब संघ के कुछ लोग उनसे मिलने गए थे और उनसे कहा कि अभी आप ये संन्यास मत लीजिए, आपकी आवश्यकता है, अपना देश परतंत्र है और आपके जैसे क्रांतिकारियों की देश को आवश्यकता है, आप यहाँ आइए। तब योगी अरविंद ने उनको जो उत्तर दिया था वो यहाँ है, अकर्मणि च कर्म यहाँ। उन्होंने कहा आप लोग वहाँ जो कर्म हाथ से पांव से कर रहे हैं वही मैं यहाँ चुपचाप बैठ के कर रहा हूँ। यानी क्या, यानी वो योग की शक्ति से भगवान को जगा के, अब सबको मालूम होगा या नहीं होगा पता नहीं कि 15 अगस्त यही योगी अरविंद का जन्मदिन था और उन्होंने ये पहले बताया था कि मेरे जन्मदिन को ही भारत स्वतंत्र होगा। ये पहले बताया था उन्होंने। ये कैसे बताया, ये तारीख कैसे बताई, ये नहीं बताया कि 47 में होगा, लेकिन मेरे जन्मदिन के दिन माने 15 अगस्त को होगा। ये कैसे हुआ कि उनके साक्षात तार जुड़े थे जी। और ये जो है देखा जाए तो वो क्रांतिकारी आंदोलनों में नहीं थे, अकर्म करते थे, पर अकर्म में कर्म उन्होंने किया। तो कर्मणि अकर्म यह पश्चेद, अकर्मणि च कर्म यहाँ सब बुद्धिमान। और ये लोग बुद्धिमान होते हैं। और फिर संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, कृत्स्न कर्म कृत, कृत्स्न यानी पूरे सारे, कर्मकृत यानी काम करने वाले। तो सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी वो युक्त होते हैं। युक्त का मतलब क्या, ये गीता जी में एक मुह धातु और एक युज धातु, इन दोनों धातुओं का सही में अध्ययन करना चाहिए। भला एक बड़ा अच्छा रिसर्च पेपर बनेगा। यहाँ कोई अगर रिसर्च स्टूडेंट्स बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो ध्यान लगा के सुन लीजिए, ये भी एक पॉइंट बड़ा अच्छा हो सकता है विषय। तो यहाँ युक्त बोला है। युक्त क्या है शब्द, युज धातु है। युज माने क्या है, जोड़ना। युक्त माने जो जुड़ा हुआ है। तो वो कृत्स्न कर्म कृत, वो चाहे अपने हाथ पांव से सारे कर्म कर रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो युक्त है। युक्त है माने उसकी अंतरात्मा जो है वो भगवान से जुड़ी हुई है। क्योंकि ये जो सारे कर्म हैं ये बाह्य कर्म है, हाथ पांव से किए जाते हैं, देह से किए जाते हैं, अन्नमय कोश के द्वारा किए जाते हैं। इन कर्मों से उनकी जो अंतरात्मा है वो ये नहीं बोलती कि मैं कर्म कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं जुड़ा हूँ वहां से, भगवान की जो आज्ञा है वैसा हो रहा है। हर संत ने यही कहा है, संत तुकाराम ने भी यही कहा है कि बोलविता धनी वे गणाचे, यानी जो बुलवाता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तुकाराम के शब्द है कि उनके अभंगों से तो पता नहीं क्या क्या कई लोग तर गए, लेकिन वो बोलते मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बोलविता धनी, जो मुझसे बुलवाता है, वो धनी यानी प्रभु, मेरा स्वामी, मेरा मालिक, वो कौन है, बेगड़ाची, वो कोई अलग ही है। जो कोई मेरे मुंह से बुलवाता है वो अलग है। तो ये जो है कर्मणि अकर्म, और ये जिसको समझ में आ गया वो बुद्धिमान। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः
कृत्स्न कर्म कृत। वो सारे काम भले ही करता है। क्या तुकाराम जी खाना नहीं खाते थे? क्या सोते नहीं थे? अब हाँ, देहधारी है, मनुष्य है, तो मनुष्य की जितने भी कर्म है वो करते थे, लेकिन कोई भी कर्म करते हुए एक क्षण के लिए भी वो कभी भगवान से अलग नहीं हुए, युक्त रहे। युक्त यानी जुड़े हुए। तो कृत्स्न कर्म कृत सह युक्त है। फिर इसलिए बुद्धिमान बतलाया है, सब बुद्धिमान मनुष्येषु। तो अब बुद्धिमान की अगली कड़ी, अगली परिभाषा देखिए। अगला है 19वां श्लोक है। यहाँ बताया है, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः। अब यहाँ समारंभ शब्द का पहले अर्थ समझ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई मराठी भाषी भी बैठे होंगे, उनको समारंभ यानी समारोह लगता है, कोई कार्यक्रम। ऐसा नहीं है। आरंभ यानी शुरुआत, और सम यानी सम्यक, अच्छी तरह से की गई शुरुआत, वो है समारंभ। ठीक है। तो यस्य सर्वे समारंभाः यानी कुछ भी काम जो अच्छी तरह से शुरू किया है वो समारंभ हुआ। ठीक है। केवल वो नहीं, कोई कार्यक्रम या समारोह वो नहीं, वो भी है, उसकी भी मैंने आरंभ करना ही पड़ता है उसका भी। तो अरे कोई भी हो काम, उसका आरंभ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो समारंभ है मैंने अच्छी तरह से प्रारंभ किया हुआ काम, तो वो जब काम संकल्प वर्जित हो, क्या होता है? मैंने इसके पहले भी बोला है कि आजकल इंसेंटिव का ज़माना है। कोई भी काम करना है तो पहले वो देखते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो उससे मुझे लाभ क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा तो मैं करूँ, वरना क्यों मैं खटूँ, ये बात होती है। ये समारंभ नहीं हुआ। समारंभ कौन सा है? काम संकल्प वर्जिता है, जिसमें कामनाओं का संकल्प ही नहीं है। देखिए, आप में से बहुत से लोगों के स्वयं की कार होगी, है ना? अब चलिए हम उसका उदाहरण देखते हैं। रास्ते पर कार चल रही है, उसमें क्या है? उसका इंजन भी चालू है, उसके चक्के भी चल रहे हैं। अब चक्कों को हम समझ लेंगे देह है, और इंजन को हम समझ लेंगे आत्मा है, क्योंकि इंजन है तभी। ठीक है। तो वो कार चल रही है माने क्या? मन भी उसमें है और देह भी उसमें है। ठीक है। होता क्या है? एक सिग्नल आ जाता है, सिग्नल में हमको रोकनी पड़ती है कार, तो क्या होता है? चक्के बंद है, लेकिन नॉट इसेंशियली कि आप इंजन बंद करेंगे, कोई करेंगे भी, कोई ना भी करेंगे। अब क्या है? चक्का तो बंद है, यानी देह की क्रियाएं तो बंद है, लेकिन मन चल ही रहा है, इंजन चल ही रहा है। ये एक है। तीसरी एक स्थिति ये है कि कार गैरेज में रख दी और सोने चले गए। अब गैरेज में क्या है? इंजन भी बंद है, चक्के भी बंद है, माने देह से भी कोई काम नहीं है, मन भी कुछ नहीं है, सो रहे हैं आराम से। यानी जैसा आदमी सोता है वैसे वो कार भी सो गई है। ठीक है। अब ये तीन स्थितियां तो हर एक को मालूम है। मैं एक चौथी स्थिति बताना चाहती हूँ। मान लीजिए आप एक बुद्धिमान कार चालक हैं, थोड़ा सा उतार का रास्ता है, ऐसे में आप क्या करेंगे? उतार के रास्ते में कार तो अपने आप चलेगी, है ना? वेलोसिटी चलेगी, तो चक्के चलेंगे, इंजन बंद करेगा जो बुद्धिमान कार चालक है वो, है ना? अब यहाँ क्या हो गया? चक्के चल रहे हैं, यानी देह चल रहा है, मन शांत है, इंजन शांत है,
ये जो है युक्त कृत्स्न कर्म कृत, ठीक है। और ऐसा कब होगा? जब काम संकल्प वर्जित समारंभ हो, यानी काम का आरंभ ही, काम यानी कर्म, कर्म का आरंभ ही हम ऐसे करेंगे कि उसमें कोई कामना का संकल्प नहीं है, कुछ मुझे पाना है इसके लिए नहीं है, आराम से है। मन तो हमारा भगवान के प्रति है, लेकिन भगवान ने कहा है कि भाई तुम एक गृहस्थ हो, तुम एक अध्यापक हो, तुम एक गृहिणी हो, तो एक अध्यापक के लिए, एक गृहिणी के लिए जो उचित है वो तो करना है। करना है माने किससे करना है? देह के द्वारा करना है, तो देह करता रहेगा, ये करवाता रहेगा। मन शांत है तो यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः तम बुधाः पंडितम आहुः। ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। कौन कहते हैं? बुधाः। बुध माने बुद्धिमान, समझदार, ऐसे लोग उनको पंडित कहते हैं। क्यों? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उसका ज्ञान की अग्नि से जिसका कर्म दग्ध हुआ है। दग्ध हुआ है माने जल गया है। जो जल गया वो तो कुछ नहीं बचता ही नहीं, कुछ निशेष हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान की अग्नि से जिसका कर्म ही समाप्त हुआ, कर्म समाप्त हुआ माने कर्म मैं कर रहा हूँ, ये भावना ही समाप्त हुई। ये भावना कब समाप्त होगी? ज्ञान जब जगेगा तब। तो ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके कर्म के बंधन सारे के सारे जल गए, दग्ध हो गए, समाप्त हो गए, तम बुधाः पंडितमाहुः। ऐसे व्यक्ति को बुध लोग यानी समझदार लोग ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। यूं नाम धारण पंडित तो बहुत है, शायद सुनने वालों में से कईयों के सरनेम भी होंगे पंडित, वो पंडित होंगे, मैं ये नहीं कहती, वो भी पंडित होंगे, लेकिन बुध लोग उन्हें पंडित कहते हैं क्या? एक श्लोक है संस्कृत में, जरा थोड़ा हंस भी ले कि गुहेषु पंडिता केचित्। कोई लोग होते हैं ना, वो घर में ही अपनी पंडिताई जताते हैं। अरे मुझे ये लोग ऐसा समझते हैं, वैसा समझते हैं। अब पत्नी बेचारी सुन लेती है, पत्नी को क्या मालूम बाहर क्या बोलते हैं इनको। अब कोई गृहिणी होगी, घर के बाहर नहीं गई है, और ये पति महोदय बताते हैं अरे मेरे इतनी तारीफ हुई, और वो ऐसा क्या करके सुन लेती है। तो गुहेषु पंडिता केचित् केचित् मूर्खेषु पंडिताः। कोई लोग कैसे हैं? मूर्खों की मंडली में चले गए, सारे के सारे बुद्धू सामने बैठे हैं, उसमें थोड़ी सी भी बात बता दी तो सभी बोलते वाह क्या ज्ञान है। अब मान लीजिए कि किसी गांव में चौथी के बाद स्कूल ही नहीं है, तो चौथी से अधिक कोई वहाँ पढ़ाई नहीं है, वहाँ कोई मैट्रिक पास आदमी अधिक गया, अरे इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी आया है, मैट्रिक पास है, लेकिन मैट्रिक पास है ना, कोई पंडित नहीं हुआ। लेकिन मूर्खेषु पंडिता केचित्, तो कोई वहाँ होते बुद्धू लोगों की मंडली में अपनी पंडिताई, कोई अपने घर में ही अपनी पंडिताई जतलाते हैं। और क्या है? सभायाम पंडिता केचित्। कोई लोग होते हैं ना, वो सभा में बहुत अच्छा बोल लेते हैं, ओरेटरी बहुत अच्छी होती है, एक्चुअल ज्ञान कितना ही मत पूछो। एक दफा ऐसे ही हुआ था, बहुत अच्छे ओरेटर, बहुत ही अच्छे ओरेटर, और सभी लोग बिल्कुल यानी प्रभावित हो गए। और बाहर चलने के बाद एक प्राध्यापक बोलते हैं ये बोले तो बहुत ही अच्छा, मगर बताया क्या? बताया क्या माने क्या? ये सब उन्होंने जो बोला था ना, मराठी में बोला था की हे बोलले खूप छान, पण सांगितलं काय? यानी बताया क्या? यानी कौन सा मुद्दा है, कौन सा ऐसा बिंदु है कि जिस पर से हमने सोचना चाहिए? कुछ नहीं, मगर बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किए है और प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा। तो भैया उस सभायाम पंडिता केचित् सही पंडित नहीं है।
केचित पंडित पंडिताः, अब पंडित लोग जिनको पंडित कहते हैं वैसा कोई बिरला होता है, एकाध होता है। यहाँ ये बोला है, क्या बोला है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, कि ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके कर्म दग्ध हो गए उसको बुध लोग पंडित कहते हैं। तो वो है बुद्धिमान मनुष्येषु। ये तो बड़ा अच्छा एक पॉइंट आ गया है और यहीं पर आज हम विराम देंगे। अब अगला कल से। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं वजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।